बात करी है, एक टाइम आता है जब वो कहते हैं उनका कमिंग ऑफ एज हुआ था, वो सडनली बड़े हुए। तो मेरे लिए वो मौका था बाबरी मस्जिद इंसिडेंट जो हुआ था, रेवोल्यूशन। तो उस समय सडनली इतनी ढेर सारी पॉलिटिक्स आ गई थी ना हम लोग सबकी लाइफ में, और मैं लखनऊ में रहती थी तब। हमारा आई थिंक बहुत पीसफुल टाइम निकला था लखनऊ में, क्योंकि लखनऊ में तो बिल्कुल भी कम्युनल राइट्स हुए ही नहीं हैं, आज तक नहीं हुए, और उस समय भी नहीं हुए थे। अयोध्या के पास है, जबकि बम्बई में हुआ टेंशन और जगहों में हुआ, लेकिन हम लोग का नहीं था। बट एक माहौल बदल गया था। इसी में प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम एरिया में नहीं रह रही थी, हम मिक्स्ड एरिया में थे जहाँ हिंदूज भी थे, मुस्लिम भी थे। उसमें भी एक अजीब सा फीलिंग आई थी सबको, कि सडनली सबको लगने लगा कि अब हम मुस्लिम हैं, वो हिंदू हैं। वो जो पहले नहीं था, हम सब एक साथ रामायण महाभारत के टाइम के हैं, जब टीवी पे नया नया आना शुरू हुआ। तो जो मैंने बुक में लिखा है वो यही है कि पॉलिटिक्स कैसे हम लोग के जीवन को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने लगता है। और कई मेरे दोस्त हैं जिनके लिए यही हादसा नहीं, वो बाद में आए, उनके लिए कोई और पॉलिटिकल हादसा रहा हो। लोगों को याद रहता है, जैसे कि लोगों को इमरजेंसी के दिन याद है कि उस ज़माने में हम लोगों को क्या क्या करना पड़ता था, और सडनली सब कुछ चेंज हो गया। मैडम, जैसे आपने बताया कि लॉकडाउन के दौरान ही आपने बुक लिखने का आपके मन में हुआ है ना? तो कैसे आप सिनेमाटोग्राफर? हाँ, तो मैं कैमरा करती हूँ, मैं सिनेमाटोग्राफर हूँ, फिल्मों में डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट फिल्म्स करती हूँ। तो जब लॉकडाउन हुआ तो फिल्मी काम काफ़ी ठप पड़ा था, और मैं इससे पहले पत्रकार भी रही हूँ। तो मैंने जर्नलिज्म, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन में ही पढ़ाई करी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, फिर जामिया मिलिया इस्लामिया से। तो तब मैंने द पायनियर, CNBC, ऐसे जी न्यूज़, इनमें काम किया है। और मैं हमेशा बीच बीच में थोड़ा बहुत लिखती भी रहती थी। मेरा एक ब्लॉग भी था, मैंने इंडियन एक्सप्रेस में हाल ही में एक और आर्टिकल भी लिखा था। तो लिखने का मौका फिर पूरी तरह से प्रेजेंट हो गया। अभी उन दिन क्या करेंगे आप घर पे। तो फिर मेरा एक फेलोशिप में साउथ एशिया स्पीक्स मेंटरशिप प्रोग्राम में दाखिला हो गया। तो उसके बाद फिर मैंने टाइम का अच्छा उपयोग करा और पूरा साल अच्छे से लिखा। और तो फेलोशिप ख़त्म होने के बाद भी मुझे उन लोगों का काफ़ी सहयोग मिला, और उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया कि आप और लिखिए इसको। फिर धीमे धीमे करके एजेंट मिला, फिर पब्लिशर भी आ गए। तो फिर मैंने डट के लिखा किताब को कि मैं लिखूंगी और फिर बाकी की फिल्में वगैरह शूट करूँगी। तो इसमें आपको चुनौतियाँ भी रही होंगी, क्योंकि इसमें पारिवारिक भी लिखा है आपने, या कुछ कास्ट बेस भी आप बता रहे थे, तो कितना वो रहा है चुनौती? मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जो लोग मेरे भातु एक ट्राइब है जिसको हमारे मम्मी के साइड की फैमिली बिलोंग करती थी, मटर्नल साइड, उस ज़माने के बस मम्मी ही है, अभी नानी जा चुकी हैं। तो अब जितना भी याददाश्त से निकालना है वो मेरी मम्मी, मामू, मासियों से था। फिर उनके वो रहा मेरा ओरल हिस्ट्री बिट। और बाकी का एक कास्ट सोसाइटी में जीने का जो अनुभव होता है वो मेरा नहीं था, क्योंकि मैं मुस्लिम पली बड़ी हूँ, लेकिन मुस्लिम में भी मैं शिया सैयद थी। तो अभी हमको एक लिव्ड एक्सपीरियंस जो होता है जातिवाद फेस करने का, वो नहीं था। तो मुझे काफ़ी चीज़ें जो सीखी हैं उनको ना सीखना, अनलर्न करना पड़ा। और वो पढ़ के किया है मैंने। तो अगर मैं कुछ भी लिखती हूँ तो उसके बारे में मैंने रिसर्च करके लिखा है। अपने खुद के जिए हुए अनुभव को नहीं लिख पाई इसमें, पर मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं एक ऑनेस्टी से उनका कास्टिज़म के बारे में लिखूँ। एक मैम, आपने गंगा जमनी जो तहजीब के बारे में बात की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आजकल एक बड़ा मुद्दा चला है देश में, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह आजकल माहौल बन रहा है, हिंदू मुस्लिम या कुछ डिफरेंट तरह से, तो उस पर क्या आपका कहना है? देखिए, मैं तो ऑप्टिमिस्ट हूँ, इसमें मुझे काफ़ी ऑप्टिमिज्म है कि वो नफ़रत की चरखी है वो, और गंगा जमुनी सब एक चरखी में है, वो घूमता है। तो अभी मुझे लगता है टाइम बदलेगा फिर से। और लखनऊ में काफ़ी हद तक वो गंगा जमुनी तहजीब अभी भी है, उसको कायम करते हैं। जैसे कल हमने एक सेशन में सुना था, मैम सैयदा सैयदन मैम का था, वो बता रही थी कि कितने ऐसे कवि हैं जिनका नाम आप उनका पेन नेम जानते थे, पर उनका रिलीजन इम्पोर्टेंट नहीं था। वो हिंदू थे लेकिन वो उर्दू के बारे में लिख रहे हैं, वो इमाम हुसैन और नबी के बारे में लिख रहे थे। तो वो है गंगा जमुनी तहजीब, जिसमें आप इतने उसमें नहीं हैं कि
हमारा धर्म, हमारा कल्चर जो मिलजुल के वो है लखनवी कल्चर। तो उसको लेकर अभी मुझे लगता है कि उसको फिर से जगाने वाले कई लोग हैं, खाली लखनऊ में ही नहीं, हम सब है। मेरा भी यही कोशिश है किताब के थ्रू कि हम लोग वो वाला इंडिया याद रखें, ना कि ये इंडिया जिसके लिए हर एक नया टॉपिक का जिहाद रेडी है। नहीं, आप इसको क्या कारण मानते हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? पॉलिटिकली है या फिर किस तरह से ये देखते हैं आप इसको? देखिए, सारा धर्म तो भारत में पॉलिटिकली हो गया है। कोई भी धर्म विश्व में है ना, खाली इंडिया ही में नहीं। तो आपका हर धर्म की एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी है। मैं चाहती हूँ कि जैसे पहले था वो कल्चरल आइडेंटिटी भी आ गया है। और जैसे मैं जिस तरह के परिवार को बिलोंग करती हूँ जिसमें इतने धर्म हैं ऑलरेडी, वो धर्मों के लोग भी आगे आए और वो एक आइडेंटिटी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिनको बोलना चाहिए बिना किसी शर्म के, बिना किसी झिझक के कि हाँ, हमारे घर में इतने रिलीजन हैं और यही है भारत। अगर भारत सिर्फ एक ही रंग का रंग दे तो भारत नहीं रहेगा। जैसे इसमें कट्टरता की बात आ जाती है कि कट्टरता वो हिंदू में भी है और मुस्लिम में भी है, तो उसको किस तरह से देखते हो आप? क्यों किस तरह से बांटती वही है? मैंने कहा कि सारा धर्म तो अब पॉलिटिकल हो गया है। पॉलिटिकल, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिकल हिंदुइज्म, हिंदुत्व को नहीं बोलेंगे तो वो पॉलिटिकल हिंदुइज्म है। वैसे ही पॉलिटिकल इस्लाम है, जिसको पॉलिटिकल इस्लाम नहीं फंडामेंटल इस्लाम बोलते हैं ना। तो वो तो एड्रेस होना ही है, लेकिन इनके मुद्दे क्यों हैं, ये आ क्यों रहे हैं, वो विषय हम जानते हैं, लेकिन इनका दुरुपयोग करने वाले तो दूसरे लोग हैं ना, उनको समझना है, हम तो नहीं हैं। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इनवाइट करा उन्होंने और मुझे बोलने का मौका मिला। और ये मेरा पहला लिटरेचर फेस्टिवल, क्योंकि मैंने पहली किताब लिखी है जिसमें मैं स्पीकर की तरह आई हूँ। और एक ऑडियंस ने मुझे मौका दिया कि मैं ऐसे मुद्दों पे जिसमें थोड़ी सी हिचक होती है आजकल भारत में बोलने में, उसका मुझे मौका मिला है। और मैं चाहूँगी कि लोग ये किताब उठाएं और पढ़ें, क्योंकि उसमें हम सबका जीवन का थोड़ा थोड़ा है। वो भारत जो किताब का नाम है दिस लैंड वी कॉल होम, इसमें जो होम है, जो घर है, वो भारत है।